नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में होमगार्ड को पुलिस कर्मियों के समान वेतन का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी सरकार की याचिका। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की अर्जी खारिज कर दी है। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और इनसे होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मी के समान वेतन का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि होमगार्ड जवान अजय प्रसाद एवं अन्य ने पुलिसकर्मियों के समान वेतन और अन्य भत्ता लाभ के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। प्रार्थियों का कहना था कि होमगार्ड का पोस्ट सिविल पोस्ट है, क्योंकि वह पुलिसकर्मी की तरह ड्यूटी करते हैं, इसलिए नियमित पुलिसकर्मी की तरह उन्हें लाभ दिया जाए। अगली खबर, झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव आदिवासियों और हिंदुओं की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ के चलते राज्य की जनसांख्यिकी बदल रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ये बातें कही और शर्मा रांची के प्रभात तारा मैदान में पार्टी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। वह झारखंड में भाजपा के चुनाव सह प्रभारी है और चिंता जताई कि असम और पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड बांग्लादेशी घुसपैठियों का अगला निशाना हो सकता है। दावा किया कि झारखंड के कई जिलों में मुस्लिम आबादी 30% तक पहुंच गई है। अगली खबर, रांची में बूटी मोड़ से करमटोली चौक तक सड़क पर 40 गड्ढे, हिचकोले खाते अस्पताल पहुंच रहे मरीज। बता दें कि रांची के बूटी मोड़ से करमटोली चौक तक सड़क पर छोटे बड़े 40 गड्ढे हैं और ऐसे में गड्ढों से होकर वाहनों को गुजरना पड़ता है। इस मार्ग पर रिम्स समेत 21 बड़े हॉस्पिटल और 35 से ज्यादा क्लिनिक हैं। इस कारण मरीज भी हिचकोले खाते हुए अस्पताल पहुंचने को मजबूर हैं। वहीं आम लोग भी इन गड्ढों से होकर गुजरने को विवश हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बाइक सवार लोगों को हो रही है और बाइक सवार आए दिन गड्ढों में गिरकर घायल होते रहते हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज में 22 को करेंगे शिवगादी श्रावणी मेले का उद्घाटन। डीसीएसपी ने लिया जायजा। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 22 जुलाई को बरहेट प्रखंड के शिवगादी में श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे और मेले की तैयारी को लेकर साहिबगंज डीसी हेमंत सती एवं एसपी कुमार गौरव शिवगादी पहुंचे और मेला स्थल का जायजा लिया और शिवगादी मेला प्रबंधन समिति के सदस्य से एक एक बिंदु पर जानकारी ली है। डीसी ने लाइटिंग, पार्किंग, कांवरियों की सुविधा, हेल्थ कैंप आदि के बारे में जानकारी ली और प्रबंध समिति के सदस्य एवं बीडीओ अंशु कुमार पांडे को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। अगली खबर, राज्य के पश्चिम सिंहभूम जिले में 52,000 से अधिक बच्चे शिक्षा से वंचित। बता दें कि बाल अधिकार सुरक्षा मंच पश्चिमी सिंहभूम के तत्वाधान में चाईबासा के पिल्लई हॉल में जिला स्तरीय बाल अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि मंत्री दीपक बिरुआ और विशिष्ट अतिथि सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन थे और सम्मेलन में बाल अधिकार के साथ साथ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को मजबूती के साथ कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 1 से 8 तक संचालित सरकारी विद्यालय में सख्ती से लागू करवाने की मांग की गई है। अगली खबर, पीएलएफआई के एरिया कमांडर तूफान सहित 2 नक्सली गिरफ्तार, 400 जिंदा कारतूस बरामद। एसपी अमन कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गठित छापामार टीम ने रनिया थाना क्षेत्र के गढ़सीडम के जंगली क्षेत्र में छापामारी अभियान चलाकर एक बाइक पर सवार प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के 2 उग्रवादी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में संगठन का नवनियुक्त एरिया कमांडर आंद्रियास कंडुलना उर्फ तूफान और बंदगांव थाना अंतर्गत ग्राम गंजना जुरा टोली गांव निवासी निमुस कंडीर उर्फ मास्टर शामिल है। तूफान पश्चिम सिंहभूम जिले के गुदड़ी थाना अंतर्गत ओलकोमोद गांव का रहने वाला है। अगली खबर, सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में झारखंड के रांची से एमबीबीएस छात्र को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में झारखंड के रांची से एमबीबीएस छात्र को गिरफ्तार कर लिया है और 19 जुलाई को नीट यूजी पेपर लीक मामले में झारखंड के रांची से एमबीबीएस प्रथम वर्ष की छात्रा को भी अरेस्ट किया है। और बता दें कि छात्रा की पहचान राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान की सुरभि कुमारी के रूप में की गई है। रामगढ़ जिले की निवासी है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सुरभि कुमारी को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया कि वह 5 मई की सुबह पेपर हल करने के लिए 4 अन्य लोगों के साथ हजारीबाग में मौजूद थी। अगली खबर, झारखंड में 11 जिलों के लिए खुशखबरी। आंगनबाड़ी केंद्रों में भर्ती के लिए आवेदन
शुरू। बता दें कि भारत सरकार के द्वारा देश के नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती है और केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान चलाया जाएगा। योजना विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए शुरू की गई है और इसके तहत झारखंड सरकार ने हाल ही में राज्य के आदिवासी इलाके में 91 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले हैं। इसे राज्य के कुल 11 जिले में खोला जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार 40% और केंद्र सरकार 60% खर्च देगी। अगली खबर, राजस्थान की तर्ज पर झारखंड में भी लाभुकों को मिलेगी रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी राशि। मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक गरीबों को रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने की दिशा में खाद्य आपूर्ति विभाग ने होमवर्क शुरू कर दिया है। इस क्रम में अब तक जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार राजस्थान की तर्ज पर गरीबों को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देगी और इन गरीबों को साल में अधिकतम 12 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी। 12 से अधिक सिलेंडर खर्च होने पर उपभोक्ता को बाजार मूल्य भुगतान करना होगा और विभाग इस पर कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विभागीय सूत्रों का कहना है कि सब्सिडी की राशि और उपभोक्ताओं की प्रकृति के बारे में अब तक निर्णय नहीं हो पाया है। अगली खबर, विदेश में फंसे झारखंड के 27 मजदूरों की वापसी, 4 महीने की सैलरी भी मिल चुकी है। दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के बोकारो, हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले के कुल 27 प्रवासी मजदूरों का वेतन भुगतान के साथ टिकट बुक हो चुका है और 4 महीने की सैलरी भी मिली। 4 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण खाने पीने में परेशानी से संबंधित वीडियो वायरल होने के बाद भारत सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। इस सिलसिले में प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने केंद्र और राज्य सरकार से मजदूरों की सकुशल वतन वापसी के लिए ठोस कूटनीतिक पहल करने की मांग की और मजदूरों का बकाया वेतन भुगतान और वतन वापसी को लेकर संबंधित कंपनी एवं मजदूरों के बीच वार्ता की गई। अगली खबर, झारखंड में अर्ध सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर लड़कियों से ठगी, रिश्तेदारों को भी बुलाने का दबाव। बता दें कि सेमी गवर्नमेंट जॉब अर्ध सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर लड़कियों से ठगी किए जाने का एक मामला प्रकाश में आया। रांची एवं रामगढ़ की 8 लड़कियों द्वारा इस संबंध में मुफस्सिल थाना में शिकायत की गई है। लड़कियों ने बताया कि उन पर रिश्तेदारों को भी बुलाने का दबाव बनाया जा रहा था, साथ ही उनके साथ मारपीट की जा रही थी। शिकायत में ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया कंपनी के त्रिलोक एसोसिएट के निदेशक समेत अन्य पर टॉर्चर एवं मारपीट करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और मुफस्सिल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। अगली खबर, नक्सलियों का झारखंड बिहार बंद 25 को। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 1 करोड़ के इनामी नक्सली नेता विवेक की पत्नी जया की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने झारखंड बिहार बंद का ऐलान किया और इस संबंध में बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने 25 जुलाई को बिहार झारखंड बंद का ऐलान किया है और प्रेस विज्ञप्ति के जरिए प्रवक्ता आजाद ने झारखंड पुलिस पर कई आरोप लगाए। धनबाद शहर एक निजी क्लिनिक में कैंसर का इलाज करवा रही बिहार भाकपा माओवादी संगठन की झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्य और क्रांतिकारी महिला आंदोलन की नेत्री जया हेम्ब्रम उर्फ जया दी के साथ और 3 लोग शांति कुमारी, डॉक्टर पांडे और उनके सहयोगी को झारखंड पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देवघर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर पाएंगे सुलभ जलार्पण, लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन के महीनों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उनकी सुविधा, सुरक्षा और सुलभ जलार्पण के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सभी विभागों को पुख्ता तैयारी रखने का निर्देश दिया गया और इसके साथ ही सख्त हिदायत दी गई है कि श्रावणी मेले के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही करने पर संबंधित अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक के बाद वो बोल रहे थे। अगली खबर, राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन, 5 प्रमंडल के 240 खिलाड़ी हुए शामिल। बता दें कि रांची में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 63वें राज्य स्तरीय प्री सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक आदित्य रंजन ने किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्यालय स्तर पर जो भी खेल सामग्री या खेल मैदान की आवश्यकता है, हम उसे उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। साथ ही कहा कि बच्चे खेलें मगर नशे के शिकार न बने। खेलों का आयोजन इतना शानदार हो कि अगले वर्ष झारखंड को 4 नहीं उससे अधिक SCFI खेलों की मेजबानी का मौका मिले। अगली खबर, ढुलू महतो के अपशब्द पर झारखंड पुलिस एसोसिएशन का विरोध। बता दें कि सांसद ढुलू महतो के द्वारा बोकारो SP के खिलाफ किए गए अपशब्द का प्रयोग को लेकर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने विरोध जताया। एसोसिएशन ने कहा कि ढुलू महतो धनबाद लोकसभा क्षेत्र द्वारा पुलिस अधीक्षक बोकारो को अपशब्दों का प्रयोग किया गया है।
जो कानून और नैतिकता के दृष्टिकोण कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। और इस संबंध में बोकारो शाखा के द्वारा कार्य समिति की बैठक की गई और ढुलू महतो के द्वारा एसपी बोकारो को अपने बयान में दिए गए असंसदीय एवं अमर्यादित भाषा का पुरजोर विरोध किया गया और इस तरह का बयान कानूनी रूप से भी उचित नहीं है और एसपी जैसे वरीय पदाधिकारी पर असंसदीय एवं अपशब्द भाषा का प्रयोग करने से झारखंड पुलिस के पदाधिकारी कर्मियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अगली खबर, असम के मुख्यमंत्री झारखंड पहुंचे और झारखंड पहुंचकर कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिताओ वरना फिर से दिखेगा फिलिस्तीन का झंडा। असम के मुख्यमंत्री और आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पूरे दमखम से चुनावी तैयारियों में लगने को कहा और कहा कि इस बार चुनाव नहीं जीतने पर झारखंड पर बहुत जुल्म होगा और यहाँ और भी ज्यादा फिलिस्तीन झंडे लहराते हुए दिखेंगे। जय श्री राम बोलने नहीं दिया जाएगा। और हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि झारखंड को देश का सबसे भ्रष्ट राज्य बताते हुए यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आदिवासी से कोई प्रेम नहीं, केवल अपने लिए कुर्सी से प्रेम है। आदिवासी प्रेम होता तो वो वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाते। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में 8 साल के बाद होगी टीटी परीक्षा। झारखंड में 8 साल के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है और इसके लिए अभ्यर्थी 23 जुलाई से 22 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसका विज्ञापन जारी किया है। पहले से 5वीं और 6ठी से 8वीं की अलग अलग शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी और डीएलएड एवं बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन कर पाएंगे और इसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा और दिव्यांग कोटि के लाभार्थियों को निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। अगली खबर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में मां बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। हर दिन 5 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और हर दिन 5 हत्या और हर दिन 5 दंगे होते हैं। सबसे अधिक दुष्कर्म झारखंड में हुआ है और पुलिस भी नहीं सुन रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। बाबूलाल ने कहा कि सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे के काम होता नहीं। भ्रष्टाचार सरकार द्वारा पोषित है और अफसर कहते हैं कि हम पैसा देकर आए तो पैसा लेंगे ही। पुलिस को वसूली में लगाकर रखा गया है और झारखंड में 13 साल बीजेपी की सरकार रही, लेकिन कोई बता दे कि इस दौरान जमीन लूट हुई हो। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि इस हफ्ते शेयर मार्केट पर बजट 2024 सहित इन 5 फैक्टर का रहेगा तगड़ा असर। भारतीय शेयर मार्केट पर हाई लेवल से बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। आईटी सेक्टर में तेजी की वजह से निफ्टी में सप्ताह में 0.9% की बढ़त दर्ज की गई। वहीं आगामी सप्ताह में शेयर मार्केट पर कई फैक्टर का असर दिखने वाला है और शेयर बाजार का कामकाज अपने निर्धारित समय से ही शुरू होगा।